अरे भैया, जिस माँ को ये मालूम पड़ जाए बेटा हमसे दूर जाने वाला है, क्या बीतती है उस माँ पर। यशोदा रोए के कन्हैया से बोली, लाल कि मथुरा जब जइयो, कि मथुरा जब जइयो और कन्हैया मोई जहरू दे जइयो मथुरा। कि मथुरा जब जइयो कन्हैया मोई जहरू दे जइयो मथुरा। लाला 11.5 वर्ष हो गए तुझे पालते पालते, और आज जब थोड़ा समझदार हुआ तो मेरा तोता पिंजड़ा को छोड़ के जा रहा है। अरे बड़े दुखन से कन्हैया पालो, बड़े वो को छोड़ी मथुरा तू चालो, वो को धीर दिल बनवइए बेटा मोई जहरू दे जइए मथुरा जब जइए कन्हैया मोई जहरू दे जइए। कि मथुरा जब जइए बेटा मोई जहरू दे जइए मथुरा। मेरी मैया यशोदा कृष्ण को गोदी में बैठा के फूट फूट के रोने लगी है। बोली, लाला रोने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है, हैं? और ये बिल्कुल सच बात है। एक माँ जब बच्चे को पालती है ना तो 1000 अरमान सजा के रखती है। बेटा बड़ा होगा, शादी होगी, घर में बहू आएगी, नाती बेटों के बीच में बैठ के जीवन बड़ा अच्छा गुजारूंगी, हैं? और जब वही बेटे बुढ़ापे में छोड़ के चले जाते हैं तो माता पिता पे क्या गुजरती है, ये माता पिता से पूछा जाए। इसीलिए कहते हैं भैया, दुनिया में बहुत बड़े रिश्ते नाते हैं, पर मेरे भगवत श्रोताओं, दुनिया में सभी प्रेम स्वार्थी हैं। दुनिया का एक ही प्रेम ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो किसका प्रेम है? वो एक माँ का प्रेम है। माँ का, माँ जब अपने बच्चे को प्रेम करती है ना तो कोई स्वार्थ से प्रेम नहीं करती। कोई स्वार्थ नहीं होता माँ के अंदर, कोई स्वार्थ नहीं होता। बच्चा लाख गलती कर जाए, कितना भी बड़ा काम बिगाड़े, सब लोग मारे, नाराज हों, लेकिन एक माँ नाराज नहीं होती। और नाराज भी अगर हो जाए तो ऊपर के मन से हो जाती है, हैं? बच्चा अगर कोई गलती भी कर जाए और माँ एक भी थप्पड़ मार दे तो मार तो देती है, लेकिन पूरे दिन बैठ के रोती भी है, हैं? पूरे मोहल्ला की औरतन से कह देवेगी आज मैंने अपना लाला बहुत मारो है, जाने काम बिगाड़ दियो, इतनी तेज मैंने थप्पड़ मारो जाको गालो लाल पड़ गयो, लेकिन मोह को बहुत बुरो लग रहे हो। मैया मार तो लेती है लेकिन बाद में बहुत पछताती है। वो कोई और नहीं बल्कि माँ की ममता होती है। बच्चा रूठ जाए, भोजन नहीं खाए तो मनाने वाला
होता है तो केवल माँ होती है। अरे माँ बाप का दर्जा, माँ बाप का प्रेम उनसे पूछो जिनके माता पिता का साया जिनके सर से उठ जाता है। बच्चा रूठ जाए, जिसके माता पिता नहीं होते 4 दिन भूखा घूमता रहे, कोई पूछने वाला नहीं बेटा तूने भोजन किया कि नहीं। और जिसके माता पिता होते हैं बच्चा रूठ जाए तो माँ रात के 12 बजे भोजन की थाली अपने बच्चे के आगे पहुंच जाती है लेके, बेटा भोजन कर ले। बेटा कहेगा मैं नहीं करूंगा भोजन, तो माँ भी थाली पटक के रख देती है, ले तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर तुम नहीं खाते हो तो माँ भी भोजन नहीं खाती। तुम रूठ जाते हो तो तुम्हें माँ मना लेती है, और माँ नहीं मनाए तो कोई मनाने वाला संसार में नहीं है, रूठे ही बैठे रहो। इसलिए मेरे नौजवान भैया, इसीलिए कहते हैं माता पिता को ठुकराना अच्छी बात नहीं होती है। तुम रूठे घूमते रहोगे, मनाने वाला अगर कोई होगा तो वो माँ होती है, माँ। तुम परदेश में नौकरी करने जाओगे, सब लोग सोचेंगे लला पैसा कमाए के लाएगो, हैं? बहन सोचेगी भैया हमारे सूट लावेगो, पत्नी सोचेगी साड़ी लावेगो, हमारो पति आवेगो तो हैं। लेकिन माँ सोचती है क्या कि मेरो लाला 6 महीना है गए परदेश में गयो है, अब लौट के ना आयो, लाला लौटे आवे हैं। तो माँ को केवल बच्चे की चिंता होती है और किसी की चिंता नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं मेरे भैया, आजकल के जमाने में हमारे नौजवान भैया उसी माँ से रूठ जाते हैं जो माँ तुम्हें मनाने के लिए 12-12 बजे तक भूखी सोती है। मैंने देखे हैं भैया लोग, अगर शादी है जावे माँ कछु कह देवे तो 4-4 साल है जाती, लड़का माँ से बोली नहीं रहो। माता पिता से वही लड़का रूठ जाता है जिस माँ ने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला, अनेक दुख सहन किए, उसी से तुम माँ ने कुछ बोल दिया तो तुम माँ से नाराज होके रूठ के बैठ गए। 4 साल हो गए माँ से बोल ही नहीं रहे। अरे भैया वो दिन तुम भूल गए जब तुम बाजार जाते थे, स्कूल जाते थे, अगर 1 घंटा तुम लेट हो जाते थे तो माँ आंगन में मछली की तरह फड़फड़ाती थी कि मेरो लाला 1 घंटा लेट है गयो, 4 बजे छुट्टी हुई है, 5 बज गए वही लौट के नहीं आयो। उसी माँ को तुम रुलाते हो जिस माँ ने अपने मुंह का निवाला निकाल के तुम्हें खिलाया, जो गीले में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया। मेरे भैया माता पिता हमारे लिए क्या नहीं करते, लेकिन आजकल के बेटा माता पिता को छोड़ के बीवी बच्चों को लेके परदेश में चले जाते। माँ बेचारी टूटी झोपड़ी में पड़ी है तो माता पिता को कुछ नहीं चाहिए होता है भैया। माता पिता को केवल बुढ़ापे में 2 रोटियों की आवश्यकता होती, लेकिन आज के ऐसे बेटे हैं जो माता पिता को 2 रोटियां भी नहीं देते, छोड़ के चले जाते, परदेशों में रहते हैं। तो ये कथा हमें बड़ी अच्छी सीख देती है कि माता पिता से दूर जाओ, पर हाँ इतना दूर मत जाओ तो वो बेचारे बुढ़ापे में फड़फड़ाते रहे हैं। माता पिता को सबसे बड़ा सुख होता है बच्चों के साथ रहना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, केवल अपने बच्चों के साथ रहें, सबसे बड़ी खुशी उनके लिए इसी बात की होती है। देखा होगा माँ की दवाई चल रही, लला परदेश में, फोन करके बुलायो नहीं आयो, और जब छुट्टी मिली तो लाला आयो, वैसे मैया को दवा से आराम नहीं मिल तो परीक्षा थी और लाला आ गया तो दवा खाए की जरूरत नहीं, लाला को देखे तबीयत सही है जाती है। तो ये होता है माँ का प्रेम। दुनिया में सभी प्रेम है पर माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करती है मेरे भैया। इसीलिए सब कुछ छोड़ो लेकिन अपने माता पिता को मत छोड़ो, माता पिता को मत भूलो। सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म यही है हमारा और आपका। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया मैया को समझा रहे हैं, मैया आज्ञा दे दे, मामा ने बुलायो है, हम आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। कि दे आज्ञा मैया हमें, मत ढरकावे नीर, मनमोहन तो है सदा, सुमैया तेरे तीर। कहा माँ जाने के बाद भी तुम्हारे पास रहूंगा। मैया ने आज्ञा ली है लाला से जैसे तैसे, और मैया बोली लाला कुछ भूल बनी होवे तो जा मैया से माफ कर दियो।
जा रहे हैं कन्हैया, जाते जाते भी मैया को चिंता है। बोली लाला तू जा रहा है, रास्ते में तुझे भूख लगेगी, माखन रोटी पोटली में बांध के दे दी है, कहीं लाला ये ले जाकर कहीं भूख लगे तो खा लेना। आज कन्हैया माखन रोटी लेके चले हैं। यशोदा मैया अपनी फटी फटी आंखों से देखती रह जाती है। बोली लाला मैया को छोड़ के जा रहे हो है, लेकिन तू आके अपना मुख जरूर दिखलाना। तेरे पीछे मैंने अनेक उल्हाने सहन किए, बहुत मुसीबतें उठाई, कृष्ण ने समझा दिया है। समझाने के बाद भगवान रथ पे सवार होके चले। जैसे ही भगवान चले हैं तब तक हुआ ऐसा, वृंदावन की लड़कियों को पता चला कन्हैया छोड़ के जा रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ के आ गई, भगवान कन्हैया के रथ के आगे लेट गई हैं और एक बात कही है श्याम सुंदर कि चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, वो चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। चोर निकले बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। मैंने तुमको फूल समझा था, पर दिल के बड़े कमजोर निकले। चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, वो चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। राधा भगवान के रथ के आगे लेट गई, कन्हैया ने रथ खड़ा कर दिया। गोपियां बोली श्याम रथ क्यों खड़ा कर लिया, हमारे ऊपर से निकालो और चले जाओ। भगवान रथ से नीचे उतर के आए हैं, सभी गोपियों के पास में खड़े हो गए, कहने लगे हैं आप क्यों रो रही हैं। गोपियां बोली कन्हैया हम तो इसलिए रो रहे हैं। और इसी बीच में खुशबू यादव सुखावास से 200 रुपए के नोटों के हार से हमें सम्मान किया है और 100 रुपए के हार से यज्ञपति परिषद इनकी धर्मपत्नियों को सम्मान किया है। 50 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मान किया है। भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, स्वागमर बना रहे, भगवान से आशा और अभिलाषा है। भगवान रथ से नीचे उतर के आए हैं, राधा का हाथ पकड़ा है, राधा से कहा है राधा आप हमारी लीला में बाधा क्यों कर रही हो। तुम्हें तो मालूम है कि हमारा अवतार किस लिए हुआ है, इसलिए हमें अपनी लीला करने दीजिए। राधा ने कहा कि नहीं, लीला में बाधा करने नहीं, बस ये पूछने आई हूँ। तुमने तो हमें बताया भी नहीं, आप हमें छोड़ के जा रहे हो कन्हैया। हमें मालूम है श्याम, आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो गोपियां रोने लगी हैं, बोली हैं श्याम कि बाहा ज्ञान ध्यान धारी और पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोपी और गोपियां गवारने हैं। यहाँ घास फूस की झोपड़ियों में रहनो पड़े और बहायों ने अमीरन के महल और अटारी हैं। यहाँ साग बथुआ और फुअरियन के हाथन को वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी हैं। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रहबे की इच्छा तुम्हारी, और हमें भूल मत जइयो हम तो प्रेम की पुजारिने हैं। अरे हमें भूल मत जइयो हम तो प्रेम की पुजारिने हैं। हमें भूल मत जाना कन्हैया, आप जा रहे हो तो जाओ, क्योंकि जाने वाले को किसी ने नहीं रोक पाया। भगवान ने राधा का हाथ पकड़ के राधा को समझाया और कहा राधा रो नहीं, मामा ने बुलाया है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। भगवान से गोपियों ने कहा है कन्हैया आप हमें झूठ बोल करके मत बहलाइए, जाना है तो चले जाए श्याम,
पर हमारे पास में लौट के अब हमें मालूम है आप कभी नहीं आओगे। भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों को समझाया। समझाने के बाद भगवान आज रथ पे सवार होते और जैसे ही चले हैं, हुआ क्या है भैया कि क्या पुत्र विरह की अग्नि है और ये यशोदा से मिलके पूछो, और क्या प्रेमी के छुट्टी पे होता है ये राधा के दिल से पूछो। जैसे ही भगवान चले हैं, यशोदा मैया रोने लगी। जब एक माँ का पुत्र माँ से बिछुड़ता है, इस बात का दुख उस माँ से ही पूछा जाए कि कितना दुख होता है। क्या पुत्र विरह की अग्नि है, यशोदा मैया से पूछो। क्या प्रेमी के छुट्टी पे होता है ये राधा के दिल से पूछो। यशोदा मैया रोवती रही, कन्हैया वहां से बजिया। यशोदा मैया रोवती रही, सबरिया वहां से बजिया। ये कहां से बजिया है, गिरधारी कहां से बजिया है, बनवारी कहां से बजिया है। यशोदा मैया रोवती रही, सबरिया वहां से बजिया है। मैया यशोदा सभी वृंदावन वासी रोते रोते रह गए। भगवान ने रथ बढ़ा दिया। आज राधा बेहोश होके जमीन पे गिर गई। होश में आई, सभी लड़कियों ने समझाया, एक दूसरे को समझाने के बाद अपने घरों में आ जाती हैं। अब आइए इधर भगवान कन्हैया रथ को लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। श्याम सुंदर रथ लेके आगे बढ़ते चले जा रहे बाबा नंद के साथ में। धीरे धीरे भगवत श्रोताओं, भगवान का रथ मथुरा से बाहर बगिया थी, जाके बाबा ने रोका। बाबा नंद ने लेट के विश्राम किया है। भगवान कन्हैया बलराम बाबा नंद के एक एक पैरों को दबाने लगे हैं। और एक बात भगवान ने कही है बाबा से, बाबा कहो। जवाब दिया, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम जब मथुरा में घूम के देखे आवे। बाबा बोले, लाला चुप रहे, वैसे तो से कंस बहुत खुश है, अगर बाई मालूम पड़ गई तो वही कहूँ मार के डाल देवे गो। तुम उदम तो बेसुम बहुत करत हो। कन्हैया बोले, बाबा चिंता नहीं करो, जैसे जाएंगे वैसे ही लौट के आ जाएंगे, आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ। भगवान बोले कि दूरी ही दूर से बाबा जी और मैं नगर घूम के आऊंगा, सौगंध तुम्हारी खाता हूँ, कोई न उल्हाना लाऊंगा। जब सौगंध खाई तो बाबा ने आज्ञा दे दी, कहा चले जाओ। अब चले भगवान सखाओं को साथ लेके, मेरी माताओं। तो देखा मथुरा के नर नारियां सभी छतों पे चढ़ के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं कि भगवान आज मथुरा में आए हैं भोजराज कंस का वध करने के लिए। छतों पे चढ़ के सभी स्त्री पुरुषों ने भगवान के दर्शन किए हैं। हुआ ऐसा महाराज, एक दूसरे से कह रहे हैं, बहन ये कौन है? बोले हैं बहन ये बलराम और कन्हैया। एक बोली, बहना हमें हुआ बता दे कौन से हैं कन्हैया कौन से बलराम है। तो कई सुन बहन कि बहना ये वही वीरवर हैं और यशोदानंद के दुलारे, पीतांबर वाले मोहन हैं, दाऊ नीलांबर वारे हैं। पीतांबर ओढ़े हैं वो कृष्ण हैं और नीलांबर में हैं वो बलराम हैं। दर्शन किए हैं, उसके बाद भगवान सभी को दर्शन देते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो क्या देखा भगवान ने
कि कंस का धोबी आ रहा है भैया, गलियों में से होके, बगल में वस्त्रों की पोटली लटकी है, शराब के नशे में मस्त है, लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। भगवान ने रोक लिया है, भैया जरा ठहर जाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने रोक लिया, कहा है भैया जरा ठहर जाइए। बोलो कौन? थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखिए, इतना क्यों लड़खड़ा रहे हो? तुमसे मतलब? तुमसे मतलब? हाँ, क्या मतलब है? क्या काम है आपको? काम हमारा ये, पहले तो आप ये बताओ इतनी पीते क्यों हो जो शरीर का भी ध्यान नहीं रहता? अपनी पीते, किसी के बाप की नहीं। पीते तो अपनी, हाँ। लेकिन इससे नुकसान बहुत है। नुकसान होगा हमें, तुम्हें नहीं होगा। निकलो, रास्ता छोड़ो। रास्ता तो खैर अभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा काम ही संभाल के जाएंगे। क्या काम है बोलो? पहले आप हमें ये बताएं, आप हैं कौन? हम? हाँ। आई एम कंस के धोबी। अच्छा, आप धोबी हैं? नहीं, धोबी नहीं, आई एम कंस के बादशाह में। फिर भी धोबी तो हैं? नहीं, धोबी नहीं, हम कंस के धोबी नहीं, हम कंस के फूफा, धोबी के फूफा हैं। तो धोबी हुए फिर भी तो? नहीं, धोबी के मौसा। फिर भी धोबी हुए? नहीं, धोबी के जीजा। तुम्हें ज्यादा नशा हुए है, देखो होश हवास में रहो। बात नहीं करने का, हटो। ये बताओ, आपके बगल में ये क्या है? हमारे बगल में? हाँ। ये बगल में तक कपड़े। कपड़े? किसके कपड़े? भोजराज कंस के, हमारे महाराज के कपड़े। आपके महाराज के कपड़े? जी। और आप कंस के धोबी हैं? या तो आप कंस के धोबी हैं, हम कंस के रिश्ते में भांजे हैं, मेहमान हैं। तो क्या करो, ढोल बजवा दूं? नहीं, सुनो पहले। मेहमान तो ढोल बजवा दूं? पूरी बात सुनो। बोलो। आप कंस के धोबी हैं, हम कंस के मेहमान हैं, बहुत जल्दी में चले आए पुराने कपड़े पहन के, इसलिए इसमें से थोड़े वस्त्र हमें दे दो। वस्त्र तुम्हें दे? हाँ। अरे हंसने वाली क्या बात है इसमें? ये थोड़ा इधर देख, इधर लुक में भैया, इधर देखना। तुम्हें देख के हमें तो डर लग रहा है बहुत। कभी अपना शीशा चेहरे में देखा है? रोज देखा है, रोज। शीशा चेहरे में देखा है? रोज। शीशा चेहरे में देखा है? नहीं, शीशा में चेहरा देखा है। भैया तुम बहुत दिमाग से बात कर रहे हो, तुम्हारे। जाओ अब की अपना शीशा आईने में देखे आप। डर लग रहा है बहुत। चले जाओ, शीशा आईने में देखे आप। बहुत डर लग रहा है तुमसे। डर हटो। हट जाए? निकल जाने दो। हटेंगे तभी। आप ऐसा करो, इसमें से कुछ वस्त्र हमें दे दो। वस्त्र? हाँ। वस्त्र पहनने के लिए दोबारा क्यों, कैसा है गाने का? ये हमारे महाराज भोजराज कंस के भैया कपड़े दे दीजिए। कपड़े नहीं देंगे। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम हम मेहमानी खाने जा रहे हैं? मेहमानी खाए आए हो, चल खाना मेहमी आओ। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अच्छा, धोबी बोला है ग्वाल गमारो, सुनो कि पोशाकें अगर बनानी है और तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, और कमली की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गडरिए को। ग्वाल गमारो सुनो, जवाब दिया है धोबी ने, ये वस्त्र हमारे महाराज कंस के हैं।
भगवान कन्हैया कहने लगे भैया इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ कपड़े दे दो। लेकिन धोबी ने मना कर दिया। मेरे भैया आगे बढ़ कर के भगवान मुरली मनोहर ने कहा है भैया धोबी हम कोई लड़ने के लिए नहीं आए। धोबी कहने लगा है ये वस्त्र आपको मिल नहीं सकते। आगे बढ़ कर के भगवान कन्हैया ने कहा है अभी मान जाओ, लेकिन नहीं माना धोबी। भगवान ने आगे बढ़ के धोबी के गाल में तमाचा मारा, धोबी जमीन पे गिर गया, धोबी का प्राणांत हो गया। भगवान आगे बढ़े हैं, वस्त्रों की पोटली खींची और खोली है, धोबी मर गो। महाराज फेंकवा तो दे जाओ, धोबी मर गो तो धोबी मर गो। लला हम सच्चे मुझसे मरवा देंगे फिर। मर गो धोबी, उठवा के फेंकवाए तो धोबी। और इसी बीच में श्रीपाल के नाती आर्यन शाह के एक हार नोटों के हार से सम्मान किया है। नन्हा मुन्ना बच्चा है, पढ़ लिख के विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करे, भगवान से आशा विलासा है। आज उसी समय भगवान ने वो पोटली निकाली है, उल्टे सीधे वस्त्र पहने प्रभु ने आगे बढ़े हैं। एक दर्जी मिला, दर्जी ने सुंदर सुंदर कपड़ा बना के प्रभु को पहनाए। तो भगवान ने दर्जी को वरदान दिया। आज के जमाने में जितने भी दर्जी हैं सबको भगवान का वरदान लगा है। देखा होगा आपने कि सिलाई कितनी महंगी है, 30 रुपया मीटर वाव कपड़ा ले लो, चाहे 40 रुपया, चाहे 100 रुपया मीटर वाव। लेकिन महाराज पैंट शर्ट की सिलाई कितनी है, कुर्ता पजामा की सिलाई कितनी है? हमें तो मालूम है कि हम एक कुर्ता सिलवा तो 500 रुपया टेलर ले ली, तो एक कुर्ता की। अब बताओ, ये भी भगवान कृष्ण का वरदान लगा हुआ है। आज के जमाने में जितने दर्जी हैं सब खुश सुखी हैं, बहुत पैसा पैदा करते हैं, प्रभु कृष्ण का वरदान लगा है। आगे बढ़े, एक माली मिला, माली ने सुंदर सुंदर पुष्पों के हार पहनाए बना के भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान उसके बाद में आगे बढ़े तो क्या देखा कि मथुरा की गली से एक स्त्री आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है महाराज, शरीर से दुर्गंध आ रही है। वो कोई और नहीं है, बताया जाता है कुब्जा है। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, जो कूड़ा करकट बच गया था उनकी कुब्जा बना दी गई थी। भगवान ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम कौन है? हम। हाँ, बड़ी कर्री व्यवस्था रहते तुम्हारी। आप कौन हैं बता सकती हैं जरा? हमें पूछ रहे। हाँ, हमें कुब्जा। अच्छा, हाँ कुब्जा है। ये हाथ में क्या है? हाथ में ये चंदन को कटोरा। जाको क्या करोगी? जा बहुत जरा कल से तिलक लगाए जा रही, टीका टीका। अच्छा, तो रोजाना जाती हैं आप? रोजाना जाती हैं। इसका मतलब कंस की दासी हैं आप? दासी न है, हम तिलक लगाए हुए आई हैं। अच्छा, हाँ। तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस आप ऐसा करो, कंस का तिलक करने जाती हो रोजाना, क्या हमारा भी कर सकती हो? बिल्कुल कर देंगे। हम भी कंस के मेहमान हैं, मेहमानी खाने आए, हमारा भी तिलक कर दो। बिल्कुल कर देंगे कन्हैया। हाँ, इतनी निकी की बात हम तो काबू ना करी तुम्हारी। मैं तुझे लगाते तो भाई नाम मरी ना कर रहे, बेइज्जती सी कर रहे, लग रही कीच फेंक रहे हैं मुंह पे। अरे नहीं, बेइज्जती क्यों करेंगे, तुम बहुत बढ़िया हो। इतनी अच्छी बातें तो इन्हीं ने करी। अब तुम हमारा जल्दी तिलक करो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तिलक करें ले। आज मेरे भैया कुब्जा भगवान कृष्ण का तिलक करने के लिए जाती हैं, पर 3 जगह से टेढ़ी माथे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उसी समय मेरे प्रभु ने क्या किया है, एक पैर कुब्जा के पैर पे रखा। क्या किया है भगवान ने? अरे धरो पाँव पे पाँव और हाथ में थोड़ी गहीली। अरे धरो है पाँव
चौका मारो। कुबिजा सीधी सत रह गई बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर भैया। अरे प्रभु ने कौतुक कर दियो, अरे प्रभु ने कौतुक कर दियो। बोलो भानो आधी रात जन्म हरे आठे को दियो। बोलो भानो आधी रात जन्म हरे आठे को दियो। भैया भगवान ने कुबिजा को सीधा बना दिया, सुंदर बना दिया, बाहरी सुंदर हो गई कुबिजा, रूपन बावरी। भैया भगवान का तिलक किया, सखाओं का तिलक किया कुबिजा ने। उसके बाद कुबिजा कन्हैया से एक बात कह रही हूँ, क्या बोली है कन्हैया? मधुबन जब जाऊंगी, मधुबन जब जाऊंगी, रसिया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, तुम्हें संग ले जाऊंगी। अरे तुम्हें संग ले जाऊंगी कन्हैया, तुम्हें संग ले जाऊंगी। के मधुबन जब जाऊंगी, रसिया तुम्हें संग ले जाऊंगी। मधुबन जब जाऊंगी, भगवान ने कहा है कुबिजा से, कुबिजा अभी मामा ने बुलाया है, समय नहीं है, जब समय मिलेगा हम जरूर आएंगे। आशीर्वाद दिया भगवान, उसके बाद आगे बढ़े हैं। सभी सखाओं को साथ लेके भगवान कन्हैया वहीं पर पहुंच गए जहां पर भोजराज कंस के दरबार में 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था। पहरेदार खड़े हैं, पहरेदारों से कहा भैया जरा साइड से हट जाओ। हम हट जाए? हाँ। जवाब दिया हमें हटाओ, चले जाओ। क्या करने जाले? बोले अंदर जाना है। पहरेदार नहीं हटे तो आगे बढ़ के भगवान कन्हैया ने क्या किया, पहरेदारों को मार मार के भगा दिया। आगे बढ़े भगवान धनुष के पास में पहुंचे। धनुष के पास में पहुंच के भगवान ने धनुष को उठाया, उठा के खंड खंड करके धनुष को तोड़ के डाल दिया। आगे बड़े दरबार में गए, हाजिरी लिखवाई। हाजिरी लिखवाने के बाद फिर लौटे आए बाबा नंद के पास में। बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया लौट के आ गए। सारी रात व्यतीत की, सुबेरा जैसे ही हुआ, सुबेरा होते ही बलराम भैया को साथ में लेके फिर पहुंच गए भगवान कन्हैया कंस के दरबार में। भोजराज कंस ने देखा हमारे दरबार में 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था। उस धनुष को जरा जरा से कृष्ण बलराम ने आके तोड़ दिया। अब तो वो हमारी सभा में भी घुस के आ सकता है। आवाज लगाई है, मंत्री कहाँ मर गए तुम? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, जरा जरा से बच्चों ने आके हमारे दरबार में धनुष रखा, तोड़ दिया। जब धनुष टूटा तब तुम कहाँ थे? हम हाँ महाराज सोए रहे। सोने के लिए यहाँ पे आए हो? हमारे तो सोने का पैसा दे रहे हैं हम तुम्हें। सोए। अच्छा आँख लग गई तो क्या करते? आँख कैसे लग गई? आँख सोए गए ताक में। रात में यहाँ जग जग के रहे तो हमें लगता है इसे। अरे हम तो जैसे समझ रहे कबर नकटोरो लेकर जा गाँव में। नींद नहीं आती? डर के मारे? डर के मारे आवत नहीं महाराज। हाँ। बात का हो गई, हम तो जब जगह गए एकदम धड़ाका भावने। बात ये हो गई, जरा जरा से बच्चों ने आके हमारे दरबार में जो धनुष रखा था उसे तोड़ दिया। तोड़ दिया कन्हैया और बलराम ने। हाँ महाराज तो आ गई तुम्हारी। मतलब आ गई हमारी आएगी कि तेरी आएगी? तुम्हारी आ गई मौत महाराज। हमें दे दो छुट्टी। मंत्री हमें ऐसा लग रहा है कि कन्हैया बलराम से पहले तू ही मारो जावे को। अब तो मरेंगे ही मरेंगे, पर बचोगे तुम ना है। देख लो धनुष तुम्हें तुम्हारे ससुर ने दो। अरे परशुराम ने दो तुम्हें धनुष। मेरे भैया
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, भोजराज कंस ने कहा कि धनुष तो टूट ही गया है। मंत्री पर एक बात सुनो, जब हमारा ब्याह हो तो हमारी शादी में हमारे ससुर जरासंध ने हाथी दो तो दहेज में हाथी कुबीलिया पीड़ हाथी, उस एक हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अब एक ही उपाय है, हाथी को शराब पिलाओ और उसे दरवाजे पे खड़ा कर दो। कन्हैया बलराम आए तो बोल लेना हाथी हटाओ, चले जाओ ना हाथी हटा पाएंगे ना अंदर। महाराज हाँ मैं एक गिलासिया ले जाऊं, काय हाथी पियो तो मैंने भी नहीं पी लूंगा। पहले हाथी को पिलाओ। ऐसो महाराज जब नशा में मरेंगे ना तो मालूम न पड़े तब दुख में हो। सही कह रहे हो, तुम नहीं पियो, पहले हाथी को पिलाओ। बिल्कुल महाराज, कौन सा हाथी तैयार भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित महाराज उस कुबीलिया पीड़ा हाथी को शराब पिला के दरवाजे पे खड़ा कर दिया है और इधर भगवान कन्हैया पहुंच गए। पहरेदार खड़े हैं, जवाब दिया भैया बोलो। हमने जा इतने बड़े हाथी को दरवाजे में अड़ाई के ठाड़ो कर दो, जाए साइड से ही खड़ो कर देते। साइड तुम कर लो, साइड पे खड़ो। हम जरा से बालक, इतना बड़ा हाथी को हमारे बस की नहीं है महाराज। हाथी को हटाओ, अंदर चले जाओ। आप खुद हटाओ हाथी, तुम्हारी चटनी बनाओ जाएगी। आप एक साइड से हाथी हटा लो, हमें अंदर जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम अपने आप से हाथी हटा लो, चले जाओ अंदर। बात को समझो। तुम नहीं समझ रहे, हम अपने हाथी को एक गिलास शराब पिलवाई है। इतना बड़ा हाथी हमारे बस की नहीं है जो हम हटा पाए, तुम हटाओ। हमारे बस की नहीं तो वापस चले जाओ। अच्छा लेकिन वापस नहीं जाएंगे, वापस न जाओगे तो हाथी बात की बात है तो फिर हारेंगे भी नहीं। हारेंगे ना, फिर क्या कर रहे हैं? हम प्रेम से कह रहे हैं हाथी हटा लीजिए। प्रेम तक हाथी हटा दो जी। नहीं हटाओगे तो फिर भगवान कन्हैया बोले भैया हाथी हटा लो। पहरेदारों ने कहा तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम, हैं हाथी हटा लो, हटाओ चले जाओ अंदर। जवाब दिया भगवान ने, सुनो कि हम यदुवंशी कहलाते हैं और कहीं दे तो रंग दिखाई डाले और कहीं दे पथली पथली करके मेरे हाथ की घेन बनाई जवाब दिया है हम यदि कुल में पैदा हुए हैं, अगर तुम कहो तुम्हारे हाथी की पसली पसली करके गेंद बना के उछाल दूंगा। कहीं ना तो ढांचा बना अरे सब हड्डी मांस निकली जावे, हड्डियां हाथ में मिल जावे, चमड़ी मंडल में मंडलावे। भगवान आगे बढ़े हैं, क्या किया है प्रभु ने। अरे सूढ़ी पकड़ के बाले हाथी का और धरती पे दो है प्राण पखेरु उड़े हाथी के, दोनों दांत तेले क्रोध आएगा बनवारी को, चलती हमारे बंद हुई अरे दांत उखाड़ी लेते हाथी के और वके पेट में देते घुसाई। भगवान ने कुबीलिया पीड़ हाथी के सूंड को पकड़ा, घुमा के जमीन में मार दिया।
हाथी का प्राणांत हो गया। एक एक दांत बलराम कन्हैया ने उखाड़ा, हाथी के पेट में भोंक दिया। उसके बाद